हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं स्टिक डायग्राम के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एनालॉग लेआउट या एनालॉग डिवाइस डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से। तो हम सीखने वाले हैं कि स्टिक डायग्राम कैसे हेल्पफुल होता है और क्या स्टिक डायग्राम होता है, और ये हमारे डिज़ाइन को, स्पेशली लेआउट डिज़ाइन को कितना ईजी बना देता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं स्टिक डायग्राम होता क्या है। तो ये बेसिकली फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टिक के फॉर्म में, और उसी को कहा जाता है स्टिक डायग्राम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ स्टिक की बात की जा रही है, तो हमारा वो डायग्राम जो स्टिक से बनता है वही है स्टिक डायग्राम। तो ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन पूरा का पूरा डिवाइस ड्रा करने की बजाय हम इसको एक स्टिक के फॉर्म में ड्रा करते हैं, और उसके सारे कनेक्शंस भी हम स्टिक में ही शो करते हैं। तो चाहे वो कनेक्शन हो और चाहे वो डिवाइस हो, सबको हम स्टिक के फॉर्म में ही शो करते हैं, और लेयर्स भी हम स्टिक के फॉर्म में ही शो करते हैं। तो ये डिवाइस का प्लेसमेंट देता है और साथ में साथ उसके कनेक्शंस भी देता है। और ये सिमेटिक और फाइनल लेआउट के बीच की कड़ी होती है। अगर हम स्टिक डायग्राम प्रॉपरली ड्रा कर लेते हैं, तो अब हमारा जो फाइनल लेआउट ड्रा करना है वो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग पर्पज से, कनेक्शन पर्पज से, पिन के पर्पज से। तो स्टिक डायग्राम हम जब ड्रा करते हैं तो कुछ कलर कोडिंग का ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमें अगर पॉलीसिलिकॉन ड्रा करना है तो वो रेड से ड्रा करते हैं, ग्रीन से हम एन डिफ्यूजन को ड्रा करते हैं, येलो और ब्राउन से हम पी डिफ्यूजन को ड्रा करते हैं, और ब्लू कलर से हम मेटल 1 को, मेटल 2 को हम पर्पल या मैजेंटा से ड्रा करते हैं, और लाइट ब्लू जिसको श्याम भी बोलते हैं वो मेटल 3 ड्रा करते हैं, और ब्लैक जो होता है वो कॉन्टेक्ट्स और टैप्स कनेक्शन के लिए होता है। तो ये हमारा हो गया कलर कोडिंग, और इसी हिसाब से हम लोग ड्रा करने वाले हैं अपना सिमेटिक। तो इसी हिसाब से हम ड्रा करने वाले हैं अपना स्टिक डायग्राम। तो स्टिक डायग्राम ड्रा करने का प्रोसेस है, पहले हम बूलियन लॉजिक हमें मिलेगा कहीं से, और उसी का हमको सिमेटिक बनाना होगा, या आप कह सकते हैं कि सीमॉस डिजाइन भी इसी को कहते हैं। तो सीमॉस डिजाइन पहले हमको ड्रा करना होगा या सिमेटिक ड्रा करना होगा, उसके बाद उस सिमेटिक का हम स्टिक डायग्राम ड्रा करेंगे। तो हमें बूलियन लॉजिक को जब हम सिमेटिक ड्रा कर रहे होंगे तो उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जब मैंने पुल अप नेटवर्क और पुल डाउन नेटवर्क बताया था। लेकिन फिर भी मैं दोबारा यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूँ। अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वहाँ आप जा करके पुल अप नेटवर्क, पुल डाउन नेटवर्क वाला वीडियो देख सकते हैं, और डिजाइन कैसे करते हैं वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हमारा एंड ऑपरेशन है, उस केस में क्या होता है, जो हमारा एनमॉस होता है वो हमारा सीरीज में मॉसफेट कनेक्ट होते हैं, और जो पी मास होता है हमारा वो पैरेलल में मॉसफेट कनेक्ट होते हैं। और अगर आर ऑपरेशन हो रहा है तो जो हमारे एन मास होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और हमारे जो पी मास होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं बूलियन लॉजिक का, और फिर उसका सिमेटिक बनाते हैं, और फिर उसके बाद स्टिक डायग्राम ड्रा करते हैं। तो हम ड्रा करने वाले हैं नॉर गेट का। तो नॉर गेट कुछ इस प्रकार से उसका बूलियन लॉजिक होगा, और अब हम आपको ड्रा करके दिखाने वाले हैं कि इसका सिमेट्रिक कैसे ड्रा होगा। तो यहाँ पर ये प्लस बी, तो यहाँ प्लस है मीन्स ये आर ऑपरेशन हो रहा है। तो आर ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा एन मास है तो उसको हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, और अगर हमारा पी मास है तो उसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में। तो यहाँ पर ये प्लस बी है, तो ये प्लस है मीन्स आर ऑपरेशन है, तो यहाँ पर हम एन मास को ड्रा करने वाले हैं पैरेलल में। तो ये हो गया एन मास, और ये हमारा होगा ग्राउंड या बीएसएस कह लीजिए। तो ये हो गया ये हो गया बी। अब ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया क्योंकि आर ऑपरेशन था। अब हमारा पी मास कैसे कनेक्ट होगा आर ऑपरेशन के लिए, सीरीज में, तो हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बी डी डी, और यहाँ पर ये होगा ये हो गया बी। तो यहाँ पर ये सीरीज में कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा डिजाइन हो गया। तो ये हमारा डिजाइन हो गया नॉर सिमेट्रिक। तो अब चलिए देखते हैं इसका हम स्टिक डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा बी डी डी, और ये हमारा हो गया बी एस एस, और ये हमारा हो गया पी डिफ्यूजन, और ये हमारा हो गया एन डिफ्यूजन। तो यहाँ पर देखेंगे पी मास के लिए क्या होता है। तो ये हमारा हो जाएगा सोर्स, ये हो गया हमारा ड्रेन, ये हो गया सोर्स, ये हो गया ड्रेन।
ऐसे ही एन मास के लिए हमारा ये हो गया सोर्स और ये हो गया ड्रेन, ये हो गया सोर्स और ये हो गया ड्रेन। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे सोर्स से बीडीडी के, यानी ये बीडीडी कहाँ मिलेगा, ये पी डिफ्यूजन की तरफ मिलेगा, ये पी मास ही है हमारा। तो पी मास में, पी डिफ्यूजन में हमें पहले सोर्स, तो पी रीजन में हमारा ये वाला सोर्स हो गया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर बीडीडी कनेक्ट होगा। तो हमारा ये सोर्स कनेक्टेड है बीडीडी से, तो ये सोर्स कनेक्ट कर रहा हूँ बीडीडी से, ये हो गया हमारा कनेक्ट। यहाँ अब सोर्स से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो बीच में हमें पड़ा ये, और ये गेट कनेक्शन है। तो गेट कनेक्शन को हम ड्रा करेंगे रेड कलर से, तो ये हो गया ये। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ड्रेन है, और ड्रेन में ये कोई सिग्नल है, तो ये ड्रेन लिख देते हैं। और फिर उसके बाद ये दूसरे वाले का सोर्स है। अब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पर बी गेट कनेक्शन मिल रहा है, तो बी हम ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा पॉली कनेक्शन ही होगा, तो ये बी हो गया। और नीचे भी हम बी रखेंगे एन मास के लिए भी सेम, ताकि हमारा जो ये पॉली का जो कनेक्शन हो सके वो इजीली और स्ट्रेट मिल सके हमें। अब बी के बाद यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहीं पर हमारा आउट मिलने वाला है, मतलब कि ये प्लस बी का होल बार, तो यहाँ पर मिलेगा आउट। अब एन मास के लिए देख लेते हैं। तो एन मास के लिए हम सोर्स से शुरू करेंगे और जाएंगे ड्रेन तक। तो सोर्स से हमने शुरू किया, ये हो गया सोर्स, और ये हमारा यहाँ पर देखिए कि ये जा रहे हैं आउटपुट पे, तो ये हमारा हो जाएगा आउट। और फिर यहाँ पर आउट से चल करके फिर हम आ रहे हैं सोर्स तक, और यहाँ जब सोर्स से आउट तक गए तो वहाँ गेट ये था, तो देखिए यहाँ सोर्स से आउट तक जा रहे हैं तो गेट हमारा बीच में ये पड़ रहा है। और जब दोबारा आउट से सोर्स में दोबारा आ रहे हैं यहाँ पर, तो उस केस में हमारा जो गेट है कनेक्शन वो बी पड़ रहा है। तो यहाँ आउट से जब अगेन सोर्स में आ रहे हैं तो हमारा बीच में जो गेट कनेक्शन मिलेगा वो बी गेट मिलेगा। तो अब ये और बी, ये सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया। ये सोर्स कौन सा होगा, बीएसएस वाला, तो हम इसको बीएसएस से टैपिंग करा देंगे। ये हो गया हमारा कनेक्शन, और यहाँ पर ये कनेक्शन हो गया बीएसएस का। अब यहाँ आउटपुट का जो कनेक्शन देना है वो कुछ इस प्रकार से देंगे। ये आउट यहाँ पर मिल रहा था एन मास में सेंटर में, और जो पी मास में था वो टॉप राइट साइड में मिल रहा था, तो इनको हमने मेटल 1 से कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर। ये हम टैपिंग दे सकते हैं। और जो ये और बी पॉली कनेक्शन था, तो उसको हम टच करा देंगे ताकि ये हमारी लाइन पूरी हो जाए। तो ये हमारा इनपुट चाहे तो हम यहाँ से दे सकते हैं या यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि सेंटर से ही इनपुट दें, तो चाहे वो ये हो या बी हो, ट्राई करते हैं कि सेंटर में ही कनेक्शन हो जाए हमारा। तो ये बी हो गया, ये हो गया, ये हमारा आउट हो गया, और ये हमारा स्टिक डायग्राम हो गया किसका, नॉर गेट का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और मैं साथ ही आपको इस बार कुछ प्रैक्टिस के लिए देते चलता हूँ। बेसिकली आपको नैंड, आर एंड इन गेट्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, साथ में एक्सॉर और एक्सनॉर भी। तो इन गेट का आपको सिमेट्रिक बनाना है, और सिमेट्रिक बनाने के बाद आपको स्टिक डायग्राम उसका ड्रा करना है। और अगर आपको इसमें किसी में भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि कैसे उसका आपको सिमेट्रिक डिजाइन करना है और कैसे आपको उसका स्टिक डायग्राम ड्रा करना है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। बाकी मैंने बता रखा है कि कैसे ही सिमेट्रिक ड्रा करते हैं, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो में भी आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कैसे हम सिमेट्रिक ड्रा करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए।